नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 काव्य खंड से पवन दूतिका नामक शीर्षक, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित है, उसका अध्ययन आपके सामने करेंगे। आपका यह पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। बच्चों, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित, उन्होंने कई काव्य ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से एक प्रिय प्रवास से अवतरित है बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही जानकारी जरूरी थी आपके लिए कि ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ प्रिय प्रवास से लिया गया है। ठीक है बच्चों, देखते हैं पवन दूतिका। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब दुखी, एक दिवस एक दिन, गेह घर अकेली, एक दिन राधा रानी। ठीक है बच्चों, थोड़ा पहले इसका भावार्थ आप समझ लीजिए कि ये वर्णन कब कहा। जिस समय श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए थे, उसी समय राधिका उनके विरह में व्याकुल अपने कक्ष में, अपने घर में बैठी हुई विरह के क्षण को जी रही थी। यह बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। तो उसी समय का वर्णन है कि राधा रानी दुखी होकर के अपने दुख को किस प्रकार से पवन को बताती हैं, वायु को, और उसे अपना दूत बना करके मथुरा भेजती हैं कि मेरा यह संदेश किसी भी तरह से श्री कृष्ण तक पहुंचा दो। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा रानी अपने घर में अकेली उदास या विरह से पीड़ित बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। द्रग मतलब नेत्र, युगल मतलब दोनों। दोनों नेत्रों से निरंतर आंसू बह रहे थे और भूमि को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। सदन मतलब कक्ष, पुष्प मतलब फूल, सदगंध यानी फूलों की सुंदर या प्यारी या मीठी मीठी खुशबू। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों में, प्रातः वाली प्रातःकालीन, सुपवन सुगंधित वायु, वातायनों बच्चों खिड़कियों से। उसी क्षण उसी समय खिड़कियों से प्रातःकालीन पुष्प से सुगंधित वायु ने कक्ष में प्रवेश किया। ठीक है बच्चों, हरिऔध जी कहते हैं कि राधा रानी दुखी होकर के अपने कक्ष में अकेली बैठी थी और उनके आँखों से या नेत्रों से निरंतर अश्रु बह रहे थे, जो कि धरा को भिगो रहे थे। उसी समय खिड़कियों से प्रातःकालीन पुष्पों से सुगंधित वायु उस कक्ष में प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। निरंतर दुखों की वृद्धि हो रही थी क्योंकि विरह में जल रही थी इस समय राधा रानी। तो श्री कृष्ण के विरह की वजह से निरंतर राधा रानी के दुख में वृद्धि हो रही थी। धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूँ, और अपने उसी बढ़ते हुए दुख के साथ राधिका ने धीरे से पवन से कहा, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि प्रातःकालीन पवन, इतनी प्यारी यह सुगंधित पवन तुम मुझे क्यों सताती हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुमको भी काल ने यानी समय चक्र ने कोई दुख दे दिया है। क्या तुम भी काल चक्र से दुखित हो जो मुझे तुम सता रही हो। ठीक है बच्चों, इस स्टेंजा में क्या बताया है हरिऔध जी ने कि दुखों को निरंतर बढ़ता देख करके अपने दुख को पवन के साथ साझा करते हुए राधिका जी धीरे से कहती हैं कि प्यारी पवन, प्रातःकालीन सुगंधित वायु, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तुम पर भी काल चक्र ने कोई दुख आरोपित किया है या किसी प्रकार से दुखी किया है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न बधुवन से और न भेजा संदेशा। अब अपनी बात को प्रारंभ करती हैं पवन के सामने। राधा जी कहती हैं कि मेरे प्यारे मतलब मेरे प्रिय, नव जलद से, नव मतलब नए, जलद मतलब बादल, नए नए बादलों के, नवीन बादलों के समान, कंज से नेत्र वाले, कमल से नेत्र वाले, जाके आए न बधुवन से और न भेजा संदेशा। यानी कि कौन है ये नवीन जलद वाले और कमल से नेत्र वाले श्री कृष्ण जब से ब्रज से मथुरा गए हैं, न वहाँ से वापस आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं निरंतर उनकी विरह में रो रही हूँ और रोते हुए पागल हो रही हूँ। बावली मतलब पागल होना या विरह की पीड़ा में जलना।
जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं राधा रानी जी कि ये जो मेरा दुख तुम देख रही हो, इस दुख को मेरे प्रिय श्री कृष्ण को जा कर के पूरा का पूरा वर्णन कर दो। ठीक है बच्चों। हरिओत जी कहते हैं कि राधा रानी पवन से कहती हैं कि नवीन जलद और कमल जैसे नेत्रों वाले श्री कृष्ण जब से ब्रज से मथुरा चले गए हैं, ना वापस आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है, और मैं उनके विरह में प्रिय के अपने प्रिय के विरह में बावली हुई जा रही हूँ। तुम जा कर के श्री कृष्ण को ये मेरी विरह पीड़ा का जो भी वर्णन है उनके सामने कर दो। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। ज्यों ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी। अब पूरा मार्ग का वर्णन राधा जी कर रही हैं, किस प्रकार से वहाँ तक पहुँचोगी, क्या क्या होगा मार्ग में। तो ज्यों ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरे भवन का त्याग करके या मेरे भवन को छोड़ करके तुम थोड़ा सा, अल्प मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुगध कितनी मंजु कुंजें मिलेंगी। शोभावान, ठीक है, कितनी अनेकों मंजु कुंजे, बाग बगीचे लताएं तुमको बहुत सारी मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो। अब चूँकि बहुत ही सुंदर सुंदर वन है, अगर वहाँ पर कुंज लताओं से भरी हुई है तो उनकी छाया और वायु भी सुगंधित होगी, और सुगंधित और छायादार वृक्ष या बाग ज़्यादातर लोगों को आकर्षित जरूर करते हैं। तो राधा रानी कहती हैं कि वो प्यारे बाग तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे, मोह लेंगे। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना, तब भी तुम मेरे दुख को ही सर्वोपरि मानना और वहाँ विश्राम न करना। आगे जहाँ के लिए मैंने भेजा है संदेशा पहुँचाने के लिए, वहाँ के लिए तुम आगे बढ़ जाना। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, सतपुष्प वाला मतलब क्या, सुगंधित पुष्पों वाला धाम मेरे प्रिय का आगे मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अब उस बाग बगीचे में क्योंकि बच्चों क्या कहते हैं मथुरा है तो वो भी एकदम सुंदर वृंदावन। तो अच्छे अच्छे बहुद्रुम मतलब वृक्ष, बहुत बड़े बड़े प्यारे प्यारे लतावान लताओं से भरे हुए सौंदर्यशाली मन को आकर्षित करने वाले तुमको मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन, प्यारा मतलब मन को लोभने वाला, वृंदा विपिन, विपिन मतलब वन होता है यानी वृंदावन, मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को आनंदित करने वाला वृंदावन मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना, उस वन में तुम आराम से घूम टहल लेना, आनंद ले लेना, लेकिन मोह करके वहाँ पर रुक मत जाना। ठीक है बच्चों। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, पथ मतलब मार्ग, क्लांत मतलब दुखी या थका हुआ, यदि तुमको मथुरा जाने के मार्ग में मध्य में कोई दुखी या थका हुआ व्यक्ति या कोई पथिक दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तब उसके पास, सन्निकट मतलब निकट उसके जा करके क्लांतियों, उसकी थकान या दुखों को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे परस मतलब स्पर्श करना, गात मतलब शरीर, उत्ताप मतलब तेज गर्मी या शरीर का ताप। तो उसे धीरे धीरे से स्पर्श करके जो उसके शरीर का ताप बढ़ा हुआ हो उसे खो देना, मतलब उसके शरीर की गर्मी को कम कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी पुष्पों से सुगंधित जो वायु है, तुम जो पुष्पों से सुगंधित अपनी गुण को उन लोगों के शरीर पे इस प्रकार से स्पर्श करना कि जो उनकी थकान है वो दूर हो करके वो सब हर्षित या प्रसन्न हो जाएं। हरिओत जी कहते हैं बच्चों कि जब रास्ते में यदि कोई दुखी या थका हुआ व्यक्ति तुमको मिले तो उसके निकट जा कर के उसकी थकान को मिटा देना, उसके शरीर को धीरे से स्पर्श करके उसके शरीर के ताप को मिटा देना और उसे अपनी सुगंधित वायु के माध्यम से हर्षित या प्रसन्न कर देना। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे।